आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड सीएसके के हुए संजू सैमसन। चेन्नई ने जडेजा और करन के बदले का किया सौदा। चेन्नई ने अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और सैम करन के बदले राजस्थान के साथ सैमसन को ट्रेड किया है। सीएसके ने शनिवार को इस डील की पुष्टि कर दी है। बिहार में एनडीए की आंधी को नहीं भाप पाए सर्वे अमित शाह ने भी किया था 160 सीटों का ही दावा। महुआ सीट बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। चतुष्कोणीय मुकाबले में लालू यादव के बड़े बेटे और जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप बुरी तरह हारे। इस सीट पर चिराग पासवान की लोजपा आर के संजय सिंह 45,000 के अंतर से जीते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली बम विस्फोट के आरोपी के घरों को गिराने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष को सताना गलत है। मुफ्ती ने कहा है कि पुलिस की सामूहिक गिरफ्तारियों से लोगों में डर है। उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकवादियों के घर को गिराने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा का ट्रेड काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। बताया जा रहा था कि दोनों की टीमें बदल सकती है। अब एक रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा सालों बाद सीएसके का साथ छोड़कर किसी अन्य टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। जडेजा के अलावा सैम करन का भी ट्रेड हुआ है। सीमा पार से उमर को मिल रहा था हर अपडेट। पाकिस्तानी हैंडलर के आदेश पर धमाका, 10 दिन छिपाए रखा खुले और विराज। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि शिकंजा कसते देख आतंकियों को लगा कि फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी के आसपास जो विस्फोट छुपाया गया था उस तक भी पुलिस जल्द पहुंच सकती है। ऐसे में इतने दिनों की प्लानिंग फेल हो जाएगी। तभी पाकिस्तानी हैंडलर ने डॉक्टर उमर व अन्य लोगों का संपर्क आपस में कराया और फिर 2 दिन बाद ही दिल्ली में बम धमाका करा दिया गया। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं भरना पड़ेगा फॉर्म। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कहा है कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वाराणसी में सेवापुरी थाने की पुलिस ने 2019 में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने आरोपियों को कैद की सजा सुनाई थी। वहीं दाल मंडी में 12 दुकानदारों को नोटिस दी गई है। यूपी के इस जिले में 11 करोड़ की लागत से 27 मार्ग होंगे चकाचक। 5 करोड़ से मंदिर संपर्क मार्गों का होगा निर्माण। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके का कारण गृह मंत्रालय ने बताया है। मंत्रालय के अनुसार स्टेशन में रखे विस्फोटक पदार्थों में आकस्मिक विस्फोट के कारण यह घटना हुई। यह विस्फोटक फरीदाबाद से जब्त किए गए थे, जिनका इस्तेमाल जांच के लिए होना था। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से बड़ी डिमांड, क्या टीटीपी का साथ छोड़ देगा तालिबान? आशंका क्या है? तालिबान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने मुल्ला हिब्बतुल्लाह से बड़ी डिमांड की है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह को टीटीपी के खिलाफ एक फतवा जारी करना चाहिए। आसिफ ने यह भी आरोप लगाया है कि तालिबान अफगानिस्तान में टीटीपी की मेहमान नवाजी कर रहा है। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। उसने शव को टुकड़ों में काटा, उन पर कई बार बस चलाई और फिर नाले में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं तेजस्वी यादव का महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। एनडीए की इस भारी सियासी लहर के बीच ओवैसी सीमांचल में अपना किला बचाने और 5 सीटों पर दोबारा कब्जा जमाने में सफल रहे। नीतीश कुमार को उनके समर्थक सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। पिछले 2 दशकों में कानून व्यवस्था, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान जैसे क्षेत्रों में बदलाव की वजह से उन्हें यह उपनाम मिला है। कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा बुरी तरह फेल, जहां से गुजरी उस पूरे रूट पर एनडीए का कब्जा। बिहार चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा राजनीतिक तौर पर कोई असर नहीं छोड़ पाई। जिस रूट से यह यात्रा गुजरी वहां महागठबंधन लगभग साफ हो गया और एनडीए ने भारी जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के थाने में ब्लास्ट 9 की मौत, 24 लोग घायल यहीं पर रखे गए थे। दिल्ली धमाके के लिंक में पकड़े गए संदिग्ध। कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में विस्फोट हुआ है। यह धमाका शुक्रवार देर रात हुआ। इस ब्लास्ट में कई लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए और घायल हुए लोगों में ज्यादातर पुलिस वाले और फोरेंसिक टीम के अफसर हैं। लाशों के चिथड़े दूर दूर तक फैल गए हैं। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया। वह दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल विस्फोटक से भरी कार से जुड़े होने के चलते जाँच के दायरे में है। गाजा के मुसलमानों से धोखा, यहूदी देश इजराइल को मान्यता देगा पाकिस्तान। इजरायली अधिकारियों से मिले शहबाज के सलाहकार। सितंबर महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान अमेरिका में इजराइल के प्रभावशाली लॉबी समूह अमेरिकन जूइश कांग्रेस के अध्यक्ष डैनियल रोशन से मुलाकात की थी। मिस्र में असीम मुनीर की मोसाद और सीआईए अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के मंत्री ने हाल ही में चीन की $multi-billion परियोजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। यह परियोजना चीन का पुराना सपना है और इसके जरिए वह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बनने के ख्वाब को सच करना चाहते हैं।